हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे भरवा शिमला मिर्च। ये बहुत ही टेस्टी बनेगी। सो चलिए बनाते हैं भरवा शिमला मिर्च। भरवा शिमला मिर्च बनाने के लिए हमको इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पे मैंने लिए शिमला मिर्च, इनको मैंने अच्छे से धो लिया है। यहाँ पे मैंने लिए आलू, इनको मैंने मैश कर लिया है, बॉइल्ड आलू है। प्याज का पेस्ट लिया है, टमाटो का पेस्ट लिया है। यहाँ पे मैंने लिया है गरम मसाला, यहाँ पे मैंने लिया है हल्दी, ज़ीरा और तेजपत्ता, आमचूर पाउडर, हींग, नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और टमाटो पेस्ट। यहाँ पे जो मैंने शिमला मिर्च ली इसको मैंने अच्छे से धो लिया है और अब हम इसको रख लेंगे साइड में। यहाँ पे मैंने ले ली है एक प्लेट। हम शिमला मिर्च को ऊपर से इस तरह काटेंगे, गोलाई में काट रहे हैं हम। और बिल्कुल इसी तरह इसका स्टेम बाहर निकल जाएगा और इसके जो बीज है उसको हम नाइफ़ की सहायता से या स्पून की सहायता से या आप हाथ की सहायता से भी निकाल सकते हैं। इसके बीज को थोड़ा सा खुरचने से सारे बीज आराम से निकल जाएंगे। और यहाँ पे मैं हाथों का भी यूज़ कर रही हूँ। अच्छी तरीके से मैंने इसको खाली कर दिया। बिल्कुल इसी तरह हमको इसको खाली करना है। और एक और करके देखते हैं। नाइफ़ की सहायता से बिल्कुल उसी तरह हमको गोलाई में काटना है जिससे इसका स्टेम निकल जाए। यहाँ पे इसका स्टेम निकल गया है तो नाइफ़ की सहायता से हम इसके बीज भी निकाल लेते हैं और इसको बिल्कुल खोखला कर लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह मैं अपने सारे शिमला मिर्च को भी खोखला कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सारे शिमला मिर्च को अच्छे से खोखला कर लिया है। इसमें बिल्कुल भी बीज नहीं होने चाहिए और अगर गलती से थोड़े बहुत बीज आए तो वो बिल्कुल चल सकते हैं, पर कोशिश करें कि इसमें बिल्कुल बीज ना रहे। और इन सबको मैं फेंक दूँगी। और अब हम बनाते हैं शिमला मिर्च के लिए भरवा और इसको अभी मैं रख लेती हूँ साइड में। भरवा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले ली है कढ़ाई। कढ़ाई में करीबन मैंने 2 चम्मच तेल के डाले हैं, ज़्यादा तेल नहीं डालेंगे हम इसमें। और गैस को मैं जला देती हूँ और तेल को हम हीटअप होने देते हैं। तेल हमारे यहाँ पे अच्छी तरीके से हीटअप हो गया है तो अब मैं इसमें डालूँगी आधा चम्मच ज़ीरा। हम सारी चीज़ों को आधा आधा करके डिवाइड करेंगे और ज़ीरा को हम थोड़ा स्प्लटर होने देते हैं। अब हम इसमें डालेंगे पिंच ऑफ हींग, इसको मैं अच्छी तरीके से स्टर कर देती हूँ। जितने भी हमने मसाले डाले हम इन सबको आधा आधा करके डालेंगे। तो अब हम इसमें डालेंगे अनियन। अनियन भी यहाँ पे मैं 1 चम्मच ही डाल रही हूँ। आधा अनियन अभी डालेंगे और आधा अनियन मैं बाद में डालूँगी। अनियन को स्टर करते करते हम इसको गोल्डन ब्राउन होने देंगे। इसको हम अच्छी तरीके से पका लेते हैं। अनियन अच्छे से फ्राई हो चुके तो अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट भी हम आधा डाल रहे हैं और इसको भी हम अनियन के साथ अच्छी तरीके से पका लेते हैं। दोनों को लगातार चलाते रहेंगे इसी तरह। अब हम इसमें डालेंगे टमाटो पेस्ट। तो टमाटर का पेस्ट भी मैं आधा डाल रही हूँ यहाँ पे और आधा बाद के लिए बचा लेते हैं। और टमाटर को भी इसी में अच्छी तरीके से फ्राई कर लेते हैं। टमाटर यहाँ पे अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं तो अब हम इसमें डालेंगे मसाले। तो मैं इसमें सबसे पहले डाल रही हूँ नमक। नमक हम स्वाद अनुसार डालेंगे पर थोड़ा कम नमक डालेंगे क्योंकि हम ग्रेवी में भी नमक डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर भी मैंने आधा यूज़ किया, आधा मैं बाद में करूँगी। अब हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, ये भी मैंने आधा यूज़ किया है। आधी छोटी चम्मच यहाँ पे मैं हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। आधा चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर ना होने पे आप इसमें आधा लेमन भी स्क्वीज करके डाल सकते हैं।
मसालों ने यहाँ पे अच्छी तरीके से तेल छोड़ना स्टार्ट कर दिया, तो अब मैं इसमें डालूँगी उबले हुए आलू। तो इसको हम सब एक साथ डाल लेते हैं। इसको मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से मैश कर लिया था और अब हम इस सबको अच्छे से स्टर कर लेंगे। मैं इसको स्पैचुला की मदद से स्टर कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे मैशर की मदद से भी अच्छी तरीके से स्टर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से इसको हम स्टर करेंगे ताकि सारे मसाले मिक्स हो जाएं। यहाँ पे मैंने मैशर ले लिया है। मैशर मैंने इसलिए लिया है ताकि जो आलू बड़े बड़े हैं इसमें वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। आप मैशर से भी इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे शिमला मिर्च का भरवा एकदम तैयार है। इसको मैं निकाल लेती हूँ एक प्लेट में और इसको थोड़ा हम ठंडा होने देते हैं। अब हम आलू को शिमला मिर्च में भर लेंगे। बिल्कुल इसी तरह भरेंगे और बहुत अच्छी तरीके से भरेंगे। इसको डालने के बाद इसको प्रेस करेंगे ताकि ये अंदर अच्छी तरीके से चला जाए। बहुत ऊपर तक हम इसको भरेंगे और इसको दबा दबा के ज़रूर भरेंगे ताकि ये अंदर तक इसका मसाला जाए। बिल्कुल इसी तरह हम इसको भरेंगे। एक बार और भर के दिखाती हूँ मैं। मसाले को डालेंगे, फिर उसको अच्छी तरीके से प्रेस कर लेंगे हाथों की सहायता से। आप चाहे तो स्पून से भी कर सकते हैं, पर हाथों से बहुत ही अच्छी तरीके से होएगा। और इसको इसी तरह भरते रहेंगे, ऊपर तक भरेंगे, बिल्कुल इसी तरह। और इसी तरह मैं अपने सारे भरवा शिमला मिर्च तैयार कर लेती हूँ। यहाँ पे ये बहुत ही अच्छी तरीके से भर के तैयार हो गए। मैंने और शिमला मिर्च भी लिए हैं। अब आप देख सकते हैं सभी को मैंने ऊपर तक अच्छी तरीके से भर लिया है। तो अब हम बनाते हैं इसके लिए ग्रेवी। ग्रेवी बनाने के लिए मैं उसी कढ़ाई का यूज़ कर रही हूँ। इसमें मैंने 2 चम्मच तेल डाला और गैस को मैं जला देती हूँ और तेल को थोड़ा हीट अप होने देते हैं। तेल हमारा यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से गर्म हो गया। तो अब हम इसमें डालेंगे 2 तेज पत्ते और अब हम इसमें बचा हुआ सारा ज़ीरा डाल देते हैं और इसको हम स्टर कर लेते हैं और ज़ीरा को हम स्प्लटर होने देते हैं। ज़ीरा हमारे यहाँ पे स्प्लटर हो गया। तो अब मैं इसमें डालूंगी पिंच ऑफ हींग। हींग डालने से किसी भी सब्ज़ी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आने लग जाता है और इसको स्टर कर लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे बचा हुआ प्याज। तो यहाँ पे मैं 1 चम्मच प्याज का पूरा डाल लेती हूँ, जो प्याज का पेस्ट हमारा बच गया था, और प्याज को इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। प्याज को हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। प्याज यहाँ पे हमारा अच्छी तरीके से भुन चुका है। तो अब मैं इसमें डालूंगी आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इस पूरी सब्ज़ी में मैंने करीबन 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट का इस्तेमाल किया है। आधा पहले किया था और आधा बाद में करेंगे। और इसको स्टर कर लेंगे और अदरक लहसुन को भी इसमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अब मैं इसमें डालूंगी टमाटर का पेस्ट। तो टमाटर का पेस्ट पूरा डाल लेते हैं और टमाटर को भी इसमें अच्छी तरीके से फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा टमाटर अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है। तब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। नमक हमने पहले भी डाला था, इसलिए अभी मैं थोड़ा कम डाल रही हूँ। सारे मसाले हमने पहले डाले थे तो अब थोड़ा कम कम डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर, छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, बचा हुआ पूरा गरम मसाला डाल देंगे। एक पूरा गरम मसाले का यूज़ किया हमने पूरी सब्ज़ी में, और बचा हुआ आमचूर पाउडर। सारे मसालों को हमने आधा आधा करके डाला है
और मसालों को भी हम ग्रेवी में अच्छी तरीके से भून लेंगे। लगातार स्टर करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेवी हमारी एकदम तैयार है। ये बहुत ही चटपटी बनी है, बहुत ही स्पाइसी बनी है। अब हम इसमें डालूंगी पानी। पानी में 1 कप डाल रही हूँ। अगर आप सूखी भरवा शिमला मिर्च खाना पसंद करते हैं तो आप पानी ना डालें। और अब मैं इसमें डालूंगी हमारी शिमला मिर्च जिसको मैंने भर के रख लिया था। अलग अलग करके रखेंगे ताकि इसका आलू निकल ना जाए। और अब हम करीबन इसको 10 मिनट इसी तरह छोड़ लेते हैं। जब हमारा पानी एकदम गाढ़ा हो जाएगा तब हमारी ये शिमला मिर्च एकदम तैयार हो जाएगी। और इसको हम समय समय में पलटते भी रहेंगे। करीबन 10 मिनट हो चुके हैं। ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है, पर आप इसको लगातार चेक करते रहें। मुझे ग्रेवी थोड़ी और गाढ़ी करनी है तो अब मैं इसको करीबन 15 मिनट और अच्छे तरीके से पकने देती हूँ। यहाँ पे हमारा शिमला मिर्च एकदम तैयार है। ये सब जगह से अच्छे से पक चुका है, ये एकदम तैयार है। तो अब मैं इसको ले लेती हूँ सर्विंग प्लेट में। यहाँ पे मैंने ले लिया शिमला मिर्च को सर्विंग प्लेट में। अब मैं इसको गार्निश करूँगी फ्रेश कोरिएंडर लीव्स से। यहाँ पे हमारा शिमला मिर्च एकदम तैयार है। आप इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करें, ये आपके घर में सभी को पसंद आएगी। सो फ्रेंड्स, हमारा भरवा शिमला मिर्च एकदम तैयार है। आप इसको रोटी, पूड़ी, नान किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। हमेशा की तरह अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। वापस मिलूंगी एक और नई रेसिपी के साथ।